वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेज। स्वागत है बच्चों उत्कर्ष क्लासेज में। और मैं हूं अशोक सर। लाया हूं सीटेट की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सीटेट की परीक्षा कम समय में कैसे बेहतर अर्जित अंक करें, हम अपने अनुभव को आज साझा करेंगे आपके साथ। और आप देखेंगे कि सीटेट के प्रश्नों को कैसे हम कम समय में बेहतर टेक्निक के साथ हल करें। आइए चलिए सबसे पहले सिलेबस से परिचय कराते हैं आपको। सीटेट की परीक्षाओं में दो प्रश्न पत्र यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले पेपर 1 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस से परिचित हों सभी बच्चे पीडीएफ फॉर्म में हमसे सिलेबस ले लें, जो ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं या जिनको भी लेना चाहते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर देखिए सिलेबस पेपर 1 के अंतर्गत कौन कौन सी विषय पूछी जाती है। पेपर 1 को प्राइमरी स्टेज कहते हैं, PRIMARY प्राइमरी स्टेज। A1 to 5 टीचर बनने के लिए अहर्ता जरूरी है। और पेपर 2 को एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं, A6 to 8 स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर। ये प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए है पेपर 1। इसके अंतर्गत 5 विषय पूछे जाते हैं। 5 विषय में एक विषय चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीरियल नंबर 1 में आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDP कहते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक होती है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल 30 अंकों की होगी। दूसरे विषय के रूप में मैथमेटिक्स एंड इट्स कंसर्न्स पेडागोजी, ये प्रश्न संख्या 31 से लेके 60 तक होगी। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 से लेकर 30 होंगे और यहां पर कुल 30 मार्क्स के प्रश्न होंगे। सीरियल नंबर 3 में यदि देखेंगे तो EVS विषय होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और यह 61 से लेके 90 तक होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और 30 मार्क्स के होंगे। अब हम चर्चा करेंगे भाषा वर्ग का। सीटेट की परीक्षाओं में कुल 20 भाषा उतारे जाते हैं। परीक्षाओं में विद्यार्थी अपने अनुरूप उन भाषाओं का चुनाव करते हैं। यहां पर देखेंगे भाषा 1 में आपका जो भी भाषा हो यानी लैंग्वेज फर्स्ट में मान लिया कि किसी विद्यार्थी का हिंदी हो HND, तो उनकी 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और यहां भी 30 प्रश्न हुए, 30 नंबर के हुए। यदि विद्यार्थी ने भाषा 1 में जिन भाषाओं का चयन किया है उन भाषाओं को आप 2 में नहीं रख सकते हैं, उसके इतर ही रखना है आपको लैंग्वेज 2। यानी पहले भाषा में आपने हिंदी रख लिया तो दूसरे भाषा में आप हिंदी नहीं रखेंगे। यानी यहां पर इंग्लिश, संस्कृत या अन्य उर्दू भाषा ये आप रख सकते हैं, या अन्य जो भी शेष लैंग्वेजेज हैं उनको आप रखेंगे। या तो संस्कृत रखें, इंग्लिश रखें या उर्दू रखें। यहां पर इन प्रश्नों की जो क्रम होगी वह 121 से लेके 150 तक होगी। 121 से 150, इसमें भी कुल प्रश्न 30 हुए, 30 नंबर के हुए। कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेके 150 तक सीरियल नंबर में होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल 150 नंबर के होंगे। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि एक कुल 150 प्रश्न बनाने के लिए आपको 150 मिनट दिया जाएगा। और इस 150 मिनट में आप 150 प्रश्नों को हल करके आप फेस कर सकते हैं सीटेट एग्जामिनेशंस को। तो प्रश्न की प्रकृति, नेचर समझना काफी जरूरत होती है। बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं लेकिन सिलेबस से परिचित नहीं होने के कारण कई बार हमारी दिशा में भटकाव आ जाने के कारण हम फेस नहीं कर पाते हैं। हमारा मूल उद्देश्य लाइव आने का ये है कि आप सिलेबस से परिचय हो जाए। जब किसी भी चीज की आप तैयारी करें तो सबसे पहले सिलेबस से परिचय होना जरूरी है। आप अभी के वीडियो में आपने देखा पेपर 1 के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और उस विषय से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहां पर यदि देखेंगे तो बाल विकास के 30 प्रश्नों में लगभग 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के माने जाते हैं और प्रत्येक विषय में यहाँ जो शेष अन्य विषय हैं इसमें सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा वो 30 नंबर में 15 नंबर सब्जेक्ट का होगा और 15 नंबर पेडागोजी। ईवीएस में भी वही कहानी है कि 30 नंबर में आपको 15 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न होगा और 15 नंबर पेडागोजी। उसी टाइप से भाषा 1 में आपने जिन भाषाओं का चुनाव किया है तो फिर 15 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न और 15 नंबर पेडागोजी। और अन्य द्वितीय भाषा के रूप में भी सेम चीजें वहां भी ये चीजें लागू हैं। कुल कहने का मतलब कि पांचों विषय में 15-15 का पेडागोजी होगा, यानी 15-5-75 नंबर का पेडागोजी यहाँ हो गया। और साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है इसमें वह भी क्वेश्चन जो 15 बच जा रहा है वह भी पेडागोजी का पार्ट है, यानी कुल पेडागोजी की संख्या 90 होती है। हमारी लाइव वीडियोस जब आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो वहां पर ऑल पेडागोजी करके आएगा और सभी विषयों के पेडागोजी में आप बेहतर कर सकेंगे। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके सिलेबस में समझ विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले वीडियोज में आप देखेंगे इससे संबंधित प्रत्येक विषय को सिलेबस पर चर्चा की गई है, वहां से आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।